सरकार की मंशा ही नहीं है कि शिक्षकों के समस्याओं का निराकरण करें। मंशा ही नहीं सही है तो ये कवायद सिर्फ और सिर्फ आंख में धूल झोंकने का प्रताड़ित हो रहे थे, लेकिन रिजल्ट विपरीत आया। लग रहा है कि के पाठक जी को जो एसीएस बना के भेजा गया था उनका कार्यकाल देख ली। इतने दिन चलने के बाद भी विभाग एक शिक्षक का ट्रांसफ़र नहीं कर पाई, तो हम लोग क्या समझे कि सरकार की मंशा कैसी है। आज आपके विभाग के लोग क्यों इतने दिन तक कान में रुई दे के पड़े हुए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की जो प्रक्रिया है उसके लिए तो नियम भी बना दिया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से और उस पर कार्य भी किया जा रहा है, लेकिन ये मामला बहुत ही लंबा खिंचता जा रहा है। जो इंतजार करना पड़ रहा है शिक्षकों को, अब उनको विश्वास नहीं रह गया है शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर, जिसको लेकर के तमाम तरह के जितने भी शिक्षक हैं सभी लोग सोशल मीडिया पर जम करके अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। और आज भी जो है बिहार टीचर ट्रांसफर शेड्यूल करके हैशटैग चलाया है, जो कि टॉप 10 ट्रेंडिंग में शामिल है। तो हमेशा से ट्रेंड में शिक्षकों का मुद्दा रहता है और इस बार जो है ट्रांसफर पोस्टिंग की जो प्रक्रिया है उसमें देरी हो रही है, जिसको लेकर के हम यहाँ बातचीत करेंगे। हमारे साथ शिक्षक नेता हैं शशि रंजन सुमन जी। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, और हम लोग इसी को जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर और समझेंगे कि आखिर ये देरी क्यों हो रही है और सरकार की इसमें मंशा क्या है। क्या सरकार नहीं चाहती है कि शिक्षकों का जल्दी से जल्दी जो है स्थानांतरण हो जाए, ट्रांसफ़र हो, पोस्टिंग हो। तमाम तरह की दिक्कतें हैं। साथ ही साथ जो प्रधान शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, उनकी बहाली को लेकर के भी हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। तो जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया है शशि रंजन जी, इसमें कहाँ पे ये झोल फंसता हुआ नज़र आ रहा है कि सब कुछ हो चुका है, अब जो है एसीएस साहब कहते हैं कि सॉफ्टवेयर से जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया होगी, सारा डाटा जो है ऑनलाइन रहेगा ई शिक्षा कोष ऐप पर, तो देरी किस बात की हो रही है? इतना लंबा क्यों खिंचता चला जा रहा है? रितेश जी, सबसे पहली बात तो सरकार की मंशा ही नहीं है कि शिक्षकों के समस्याओं का निराकरण करें। क्योंकि अगर नीयत सही होती तो फिर आज ये ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की जो बात चल रही है और उस पर जो कवायद विभाग के द्वारा की गई, वह कवायद ऐसा क्यों हो रहा है बार बार कि कहीं ना कहीं पेच फंस रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि पेच जानबूझ के फंसाया जाता है कि इसको डिले करें हम। और जहाँ तक सॉफ्टवेयर की बात है तो बिहार में पिछले 18 वर्षों से पंचायती राज के अधीन जितने शिक्षक कार्यरत हैं उनकी चिर परिचित मांग जो है स्थानांतरण हुआ करती थी। और पिछले जो महागठबंधन की सरकार बनी थी और माननीय शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी बने थे, उनके दौर से ही यह सॉफ्टवेयर की बात हो रही है। और मुझे जो जानकारी है कि 3 साल से अधिक समय बीत गया, उन शिक्षकों का तो ट्रांसफ़र मिला नहीं, 17 साल से जो स्थानांतरण की वाट जोह रहे थे। अब इस बीच में बीपीएससी की 1 और 2 की बहाली हुई, फिर सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर विशिष्ट शिक्षकों का भी जो प्रथम फेज में पास हुए हैं उनके लिए भी स्थानांतरण की बात कही गई कि जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट बन गए उनको मैं ट्रांसफ़र दूंगा। ये कवायद भी आप देख लीजिए कि क्या हो, उसकी दुर्गति है। तो कहीं ना कहीं मंशा ही नहीं सही है, तो ये कवायद सिर्फ और सिर्फ आंख में धूल झोंकने का के लिए बनाया गया जा रहा है। तो ये जो है सरकार आखिर क्यों चाहती है उसको, मतलब कि सत्ता पक्ष जो है सरकार है उसको इससे लाभ क्या होगा? अगर लाभ केवल है कि समाज में शिक्षक को प्रताड़ित करना, समाज में शिक्षकों को अपमानित करते रहें और आम पब्लिक को हम दिखावे कि शिक्षकों के प्रति हम कितने संवेदनशील हैं। इसका जैसे मान लीजिए कि शिक्षक की जो समस्याएं हैं उसको नहीं सुन रहे हैं, तो सरकार को तो ये भी डर होना चाहिए कि कहीं ना कहीं जब चुनाव आने वाले हैं, अभी विधानसभा चुनाव है, तो कहीं शिक्षक बायकॉट कर देंगे। एक अच्छी खासी संख्या है शिक्षकों की, सभी लोग मिल करके अगर नहीं वोट देंगे तब तो फिर दिक्कत आ सकती है। जहाँ तक ये एक परसेप्शन है कि सरकार शिक्षकों के वोट बैंक से डरती है, ये एक परसेप्शन हम लोग भी देखते थे, अनुभव भी करते थे। लेकिन विगत हम एक उदाहरण देंगे, लोकसभा चुनाव जो 2024 में हुई है, उस समय शिक्षकों को पर काफ़ी नकल कसा गया था और चुनाव
भी उसी दौरान हुआ था। तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये बातें थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में बिहार का जो रिजल्ट आया, मुझे नहीं लगता है कि शिक्षक के वोट प्रभावित कर पाए। इसके कई सारे कारण हैं, मैं उस कारणों पर कभी चर्चा कर लूँगा। लेकिन एज ए एक शिक्षक प्रतिनिधि मैं भी इस बात को 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है कि जदयू की जो सरकार है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उनका जो प्रदर्शन था वह अन्य पार्टियों के बनिस्पत बेहतर प्रदर्शन गया। जबकि सारे लोग सोच रहे थे कि और शिक्षक उस समय काफ़ी मतलब प्रताड़ित हो रहे थे, लेकिन रिजल्ट विपरीत आया। मतलब इसका कोई असर नहीं पड़ा सरकार, असर नहीं पड़ा। और मुझे लग रहा है कि के पाठक जी को जो एसीएस बना के भेजा गया था, उनका कार्यकाल देख लीजिए। उस कार्यकाल में और उस तब से लेके आज तक बहुत एसीएस जरूर बदले हैं, लेकिन जो विभाग की जो कवायद हो रही है शिक्षक और शिक्षा के प्रति, उसमें क्या सुधार हो रहा है? हम लोग को तो नहीं लग रहा है कि कोई सुधार है। हाँ, एक सुधार जो हम लोग देख रहे हैं कि शिक्षक जो है तो समय पर स्कूल जाते हैं और आते हैं, लेकिन शिक्षक अपने समस्या से जब तक ग्रस्त रहेंगे तो फिर वो आउटपुट कैसे दे पाएंगे? जी, तो लेकिन ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है, तो सरकार आखिर, जैसे सवाल वही है कि जैसे ठीक है वोट का जो हमने जिक्र किया कि वोट नहीं मिलेगा, लेकिन फिर सरकार को यहाँ पे लाभ क्या हो रहा है प्रताड़ित करने का? मतलब अगर ट्रांसफ़र पोस्टिंग वो सही तरीके से करवा देती है, सरकार तो मान ही रही थी कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए लोग जो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए नियम बन गया, सब कुछ हो गया, तो ये जो लंबा खिस्ता चला रहा है, इससे कुछ पब्लिसिटी जो हो रही है। जैसे एक और मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो नीति बन रही है, आखिर ट्रांसफ़र पोस्टिंग की नीति इतनी लंबी क्यों बने? बनाने वाले तो बहुत ऊपर के ब्रेन वाले लोग हैं, आईएएस ब्रेन के लोग बना रहे हैं। पहला फेज में आप देखे होइएगा 4 कैटेगरी बांटा गया था, पहाड़, पठार, नदी, कहाँ चला गया है? उस नाम पर आप कुछ दिन खेल लिए। अब जो कैटेगरी बांटा गया है उसमें देखिए असाध्य रोग का एक कैटेगरी बनाया गया। क्या कि केवल 35 ही असाध्य रोग थे, और वो भी 35 किसका स्थानांतरण किया गया? जो पुराने शिक्षक हैं जिनके ऊपर यह नियमावली पहले से भी है, उनके स्थानांतरण में कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। ये स्थानांतरण असाध्य रोग में भी किसके लिए था? जो TRE 1, TRE 2 या विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनमें से अभी तक इतने दिन चलने के बाद भी विभाग एक शिक्षक का ट्रांसफ़र नहीं कर पाई। तो हम लोग क्या समझे कि सरकार की मंशा कैसी है? केवल कैटेगरी में बांट के और केवल 5 पेज का पत्र निकाल देने से स्थानांतरण नहीं हो जाएगा। और इसीलिए हमारे जो भी साथी 1,90,000 जो भर चुके हैं स्थानांतरण के लिए आवेदन, वे अपना सोशल मीडिया के जरिए अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की नीति जो है वो नियत ही गड़बड़ है। मतलब देर से होगा कि नहीं होगा ये चीज़ें, ये सब चीज़ें? सरकार की मंशा अगर हो तो 1 सप्ताह का काम है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं है। और देखिए कि जो चीज़ पहले होना चाहिए वह चीज़ विभाग को लास्ट में सद्बुद्धि आती है। अगर किसी शिक्षक पर जांच चल रहा है तो ये जांच आपके विभाग के लोगों को न करना है। आज आपके विभाग के लोग क्यों इतने दिन तक कान में रुई दे के पड़े हुए थे, यहाँ आँख पे पट्टी बांध के रखे हुए थे? अब जब उनका ट्रांसफ़र होना है तब आप सारी प्रक्रिया करवा लेते हैं। आप आवेदन भरते समय ही कुछ उस तरह का काम किए रहते। आप एक तरफ एक ऐप का निर्माण करते हैं जो आपका अभी भी सही दिशा में काम नहीं कर रहा है, लेकिन उस ऐप पर आप और वर्कलोड बढ़ा रहे हैं। आप कहते हैं कि बच्चे की भी हाजिरी उसी पर लेंगे, तो फिर स्थानांतरण या शिक्षकों का जो अन्य समस्या है वह उस ऐप से क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है? क्यों विभाग को कहना पड़ रहा है कि अलग से एक सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा? ये सब कुल मिला के आँख में धूल झोंकने का काम विभाग कर रही है। मतलब नीतीश कुमार जो है, जो वो आँख में धूल ही झोंक रहे हैं, उनका जो विभाग है शिक्षा विभाग, वो यही कर रहा है। तो देखिए चुनाव भी आने वाला है, इसी साल के अंत में जो है चुनाव भी होंगे, विधानसभा चुनाव है, तो उस वक्त तक भी तो लगता है कि हो जाना चाहिए ट्रांसफ़र। बिल्कुल, उम्मीद पे दुनिया कायम है और लोगों को विश्वास है कि होगा, लेकिन जो कवायद हो रही है, जो टाल मटोल की नीति अपनाई जा रही है, इससे शिक्षक काफ़ी हताशे में है। 1,90,000 जो संख्या है शिक्षकों की, उन्होंने ट्रांसफ़र के लिए जो है आवेदन दिया है। उसमें कह दिया गया कि भाई अब जो जांच होगा, अगर उन पर कोई कार्रवाई हुई है पहले से या फिर कोई दाग लगा है तो उस हिसाब से जो है उनके ट्रांसफ़र को प्रभावित किया जा सकता है। लेकिन बाकियों और एक बात और है रितेश जी कि इससे भी विभाग को सीख लेनी चाहिए
TRE 1 TRE 2 के विद्यालय अध्यापकों की आपने बहाली कर दी। ये सही है कि पारदर्शिता उसमें था, पोस्टिंग में पूर्ण रूपेण पारदर्शिता अपनाई गई और जो जहाँ हैं अपना रैंडमली अपना गए, लेकिन आपके उस निर्णय के कारण ये आपको स्थानांतरण की नीति लानी पड़ रही है और फिर वो 300-400 किलोमीटर की दूरी को आप घटा रहे हैं। तो इससे भी तो सीख लेते हुए कम से कम जो TRE 3 की जो अभी काउंसलिंग हो रही है, जो आने वाले दिन में फिर पोस्टिंग होगा, उसमें भी तो फिर आप जिला आवंटन में वही कर रहे हैं। अब सीतामढ़ी के जो शिक्षक हैं उनको आप जहानाबाद भेज रहे हैं, वो गए हैं काउंसलिंग कराने, लेकिन उनकी आंतरिक इच्छा जो है वो नहीं है जाने की। लेकिन सरकार का यह जो कवायद है, अगर फिर यही चीज़ तो फिर आगे रहेगी, तो यह सरकार भी चाहती है कि समस्या यथावत रहे। जब आप 1 और 2 की बहाली में किसी को दूर फेंके और उसको फिर बैक कर रहे हैं, तो आप तीसरी बहाली जो करने जा रहे हैं TR 3 की, तो इसमें भी तो आप सीख ले सकते हैं। वाकई जो गलतियां जो पहले हुई उसमें सुधार अभी ही कर दीजिए कि उस शिक्षक को फिर समस्या नहीं हो। तो ये कुल मिला के यही है कि बस इसी धारा में हमको चलना है। अपनी गलतियों को छिपा रही है सरकार, बस शिक्षक के माथे पर ही सारा दोष मढ़ दिया जा रहा है, यही कहना है आपका? बिल्कुल। वाकई देखिए, तो शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग प्रक्रिया जो है वो लंबित है और कब तक समय लगेगा ये भी कहा नहीं जा रहा है। हम लोग सुन रहे थे कि जब लोकसभा चुनाव था पिछले साल, तभी से ये बातें हो रही थी कि बहुत जल्द होगा, और इस बार भी कहा गया नए साल में कि जनवरी के पहले हफ्ता में जो है ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। लेकिन जनवरी छोड़ अब फरवरी भी आ गया है, आगे और कितने महीने बीतेंगे ये भी कहा नहीं जा सकता है। तो सरकार कुल मिलाकर के जो है शिक्षकों के आंख में धूल झोंकने का काम कर रही है, ऐसा कहा जा रहा है शिक्षक नेता की तरफ से। और इस चर्चा को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं, और आपको ये डिस्कशन कैसा लगा है ये सब हमें कमेंट सेक्शन में जा करके आप ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।